दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप एक न्यू पैन कार्ड किस तरीके से घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। आपको किसी साइबर कैफ़े की जाने की आवश्यकता नहीं है। आप फ़ोटो और साइन और डॉक्यूमेंट को अपलोड करके बहुत ही आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम बता दें, ना तो CSC ID की ज़रूरत है, ना तो आपको ID बनाने की ज़रूरत है। आप खुद घर बैठे ऑनलाइन प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप एक न्यू पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज का हम आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे onlineservice.nsdl.com। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपको फॉर्म 49A फिल करना है, या आप पैन कार्ड को करेक्शन करना चाहते हैं, या आप फॉरेन कंट्री का पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए हम इंडियन सिटीजन का 49A फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी टाइटल लगती होगी टाइटल मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने जैसे जो भी टाइटल मेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड के लास्ट के नाम यहाँ मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आधार का फर्स्ट नेम, आधार का यहाँ पे मिडिल नेम मेंशन करेंगे। अगर किसी का नाम केवल सिंगल नेम होता है तो आप यहाँ पे लास्ट नेम में मेंशन करेंगे, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आप छोड़ देंगे। इसके बाद आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आप पैन कार्ड के लिए एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा, जिससे पैन कार्ड आपको मेल आईडी पर सेंड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर मांगा जाता है जो इस एप्लीकेशन में लिंक कर दिया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो मोबाइल नंबर देंगे इस एप्लीकेशन या पैन कार्ड में लिंक कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्टेड करेंगे। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके सबमिट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा, आपको ने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इस तरीके से डैशबोर्ड मिलेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट है किस तरीके से आप सबमिट करना चाहते हैं। तो पहला जो पॉइंट है आधार बेस्ड है, जो कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाता है। KYC के अकॉर्डिंग, OTP के अकॉर्डिंग जो भी आधार से नंबर लिंक होता है उसके अकॉर्डिंग आपका फैच कर लेता है। अगर यहाँ पे जो दूसरा वाला पॉइंट है इस पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बताया जाता है फ़ोटो एंड सिग्नेचर को और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, एड्रेस प्रूफ या ID प्रूफ, उसको केवल अपलोड करके आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें आपको अपलोड केवल करना है, आपको सेंड नहीं करना है। अगर तीसरी वाली पॉइंट को आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे दोस्तों अपलोड के साथ साथ यहाँ पे स्कैनिंग करके A4 साइज़ पे जो भी 49A फॉर्म होगा कोरियर करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। आपको दूसरे वाले पॉइंट को सेलेक्ट करना है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आधार कार्ड के जो भी लास्ट के 4 डिजिट होंगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। आधार कार्ड 4 डिजिट मेंशन करने के बाद जो भी आपका नाम होगा आप अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड के यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड के जो भी नाम है मेंशन कर लेता हूँ। आधार कार्ड का नाम मेंशन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। आपका यहाँ पे जो भी आपने फॉर्म फिल करते समय दिया था, आपके पैन कार्ड पे जो भी नाम प्रिंट होके आने वाला है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आप मिला सकते हैं जो भी प्रिंट होके आने वाला है। उसके बाद आप जेंडर मिलाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, किसी भी पॉइंट को छेड़छाड़ मत करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर का यहाँ पे लास्ट नेम, फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम मेंशन करना पड़ेगा। एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे मदर नेम ऑप्शनल है, आपको यहाँ पर फादर पे ही क्लिक रहने देना है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट हो, सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फादर्स नेम ही मेंशन किया जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फादर नेम है मेंशन करके नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है सोर्स ऑफ इनकम। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आपका सोर्स है तो मेंशन कर सकते हैं। अगर सोर्स नहीं है तो नो इनकम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा एड्रेस देना चाहते हैं, रेसिडेंट या ऑफिस। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग रेसिडेंट पे क्लिक करता हूँ। जो भी आधार कार्ड में एड्रेस होगा उसको अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो जो भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एड्रेस होगा, फ्लैट, रूम, प्लग, तो आप अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड में है तो मेंशन कर सकते हैं। नहीं दे रखा तो आप 0 मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेम, परमिस या बिल्डिंग, विलेज इसमें से मेंशन करिएगा। उसके बाद रोड, स्टेट, लैंड या पोस्ट ऑफिस इसमें से मेंशन करिएगा। उसके बाद एरिया, लोकेलिटी, तुलका सब डिवीजन इसमें से कोई मेंशन करेंगे। टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट इसमें से कोई मेंशन करेगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कंट्री को सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट आ जाएगा। इसके बाद पिन कोड आपको मेंशन करने पड़ेगा। पिन कोड मेंशन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है।
जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे एओ कोड ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। बाई चांस एओ कोड फैच नहीं होता है तो आप इंडियन सिटीजन चूज करिएगा, जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस स्टेट को फिल मेंशन करिएगा। इसके बाद कहाँ से आप किस सिटी से आप फिल कर रहे हैं सिटी को यहाँ पे मेंशन करिएगा, और सिटी को मेंशन करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फैच पे क्लिक करेंगे, आपका डाटा ऑटोमेटिकली जो भी एओ कोड होगा आ जाएगा। उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रूफ ऑफ आईडी में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। डीओबी प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको हिमसेल्फ क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका एड्रेस मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे 50 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेना है, जो भी आपका फोटो होगा। उसके बाद यहाँ पे 50 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में आपको साइन भी अपलोड कर लेना है। 300 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट केवल अपलोड कर लेना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। अब आपको यहाँ पे आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट पिन मेंशन किए थे, अब यहाँ पे स्टार्टिंग के जो भी आपके आधार नंबर बचे हुए हैं उसको आपको यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर लेना है। अपने अकॉर्डिंग आपके डिटेल्स को चेकआउट कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जो कि 106 रुपये 90 पैसे का आपका पेमेंट कटाना है। तो चलिए आप जिस भी मेथड से पेमेंट कटाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं जैसे हम सेलेक्ट किया हमारा यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया, 106 रुपये 90 पैसे का पेमेंट काटा जाएगा। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे पेमेंट कन्फर्म का ऑप्शन आएगा। पेमेंट कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, आपके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने QR कोड, नेट बैंकिंग जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहें बहुत ही आसान तरीके से पेमेंट कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे QR कोड स्कैन करके इसका अपना आसानी से पेमेंट कर लेता हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ और दोस्तों बता दें कि जब भी आप पेमेंट करें तो आपको जल्दबाजी में ये नहीं कि रिफ्रेश कर दें, क्योंकि रिफ्रेश कर देंगे तो आपका यहाँ पे पेमेंट हो सकता है मे बी होल्ड हो जाए और आपका यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाए। तो आपको रिफ्रेश नहीं करना है। बाई चांस आप रिफ्रेश कर देते पेमेंट करने के बाद तो आपका पेमेंट फंस जाएगा और दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि टोकन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर और जो भी आपका ईमेल आईडी है उसके अकॉर्डिंग आपको लॉगिन करना पड़ता है, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो अगर आप लॉगिन करने में कोई कठिनाई आ रही तो कमेंट करिएगा, मैं उसको सजेस्ट बता दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पेमेंट कट चुका है, पेमेंट प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे एक मैसेज भी आता है कि आपको रिफ्रेश नहीं करना है, कम से कम 1 से 2 मिनट वेट कर लीजिए, जिससे कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली वहाँ पे ऐड हो जाए और आपका यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हो जाए। देख सकते हैं इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। आप भी अपने अकॉर्डिंग देखेंगे सक्सेसफुली हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे जो भी आधार कार्ड से नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा। OTP जनरेट पे क्लिक करेंगे, OTP को यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग दर्ज कर लेंगे। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं OTP आ चुकी है, OTP सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू, क्लिक है टू कंटिन्यू प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्टेड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल आईडी या आधार नंबर आपको फिल करके सेंड OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी OTP आ चुकी है। OTP वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आपकी OTP वेरीफाई होने के बाद एक डैशबोर्ड ओपन होगा। ये PDF आपके मेल आईडी पर भी सेंड की जाती है। इस PDF को ओपन करने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप अपने अकॉर्डिंग DDMM 4Y के अकॉर्डिंग फिल करिएगा और आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ओपन होगा जो भी टोकन नंबर होगा वो एक्नॉलेजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाता है और इस एक्नॉलेजमेंट के जरिए आप अपना ट्रैक स्टेटस कर सकते हैं। इस तरीके से एक न्यू पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो कि न्यू पैन कार्ड है 3 से 4 दिन के अंदर आपके मेल आईडी पर सेंड किया जाता है और आपके कोरियर के अकॉर्डिंग हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपके घर पे चला आएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।